हेडिंग डाल ली थी ना। देखो, जहां एक व्यंजन वर्ण की आवृत्ति, जहां एक व्यंजन वर्ण की आवृत्ति जहां एक व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक या अनेक बार हुई हो, वहां वृत्यानुप्रास अलंकार कहलाता है। उदाहरण, कल एक उदाहरण लिखा था ना हमने, मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सहित, सुमेत नहीं है, सुमंत है, सुमंत बुलाए। ठीक, ये लाइन लिखी थी ना हमने। अब इसमें आपको बताना है कितने वर्णों की आवृत्ति हुई है। सबके नाम लिखने हैं यहाँ पर। और वृत्या का मतलब अगर हम अर्थ से देखें तो वृत्त मतलब कैसा होता है आपका, गोल गोल। तो एक ही वर्ण को गोल गोल घुमाया जाना। ठीक है, दा आपका कहाँ पर लिखा है बताओ। हाँ, तो यहाँ पर सेम है कि नहीं है? ये लिखा है और ये लिखा है, सेम एक ही वर्ण है कि नहीं? एक ही जैसा रखा हुआ, एक ही मात्रा के साथ रखा है। इसके बाद हाँ, तो वो कह तो रहे हैं ना, आगे बढ़ाते जाओ, जितने भी वर्ड आएंगे एक से अधिक बार, वो सब रिपीट जितने हो रहे हैं वो आप कर। छह का अनुप्रास किसने पढ़ा, किसको समझ में आया बता दो थोड़ा सा इनको। छह का अनुप्रास में मैंने क्या बताया था, परिभाषा पढ़ो पहले। अरे अब तुम लोगों के थप्पड़ पड़ेगा। परिभाषा वो क्या लिखा, उदाहरण क्या लिखा है, मैंने क्या बताया था, जहां पर एक जैसे वर्ण दो बार आए हैं, लिखा है। पदुम परागा लिखा है कहीं कि नहीं लिखा है? पा के बाद दा, पा के बाद दा कितनी बार दिया है? एक जैसे और कहीं भी दिया है? हाँ, का के बाद क्या दिया है? दिखाओ तुम, कॉपी दिखाओ, लिखो दूसरा उदाहरण। उसी में आधे लोग को समझ में आ जाता, आधे को नहीं आता, तो क्या मतलब है कि मैं आधों को थोड़ी ना बता रही हूँ। लिखो, शेष गणेश, इसी का दूसरा उदाहरण बता रही हूँ। शेष गणेश इसी तरह लिखा जाता है, जैसे लिखा वैसे उतार लो। शेष गणेश महेश दिनेश, सुरेशहु जाहि, ना लिख पाओ। हेलो, ठीक है, हाँ, लिख गया। और जैसा लिखा है वैसा ही उतारना है, अपने मन से वर्तनी शुद्ध ना करने लगना।
में किस किस वर्ण की हो रही पुनरावृत्ति? हाँ, सा की परिभाषा बहुत एक लाइन की लिखी, उसको बार बार पढ़ लो अगर नहीं समझ में आ रहा तो। और बार बार मैं खुद बोल रही हूँ कि एक वर्ण की जहां बार बार आवृत्ति हो वहां पर क्या हो जाएगा आपका? पहली बात तो अनुप्रास है, और ये अनुप्रास के भेद है जिसमें बहुत ही बारीकी का अंतर है प्रकार में। ये आपसे नहीं पूछेगा ज्यादा, लेकिन मैंने इसलिए डीप लिखवा दिया है कि आपको अगर और अदर एग्जाम देने हैं तो उसमें ये आ सकता है। बाकी वनडे एग्जाम में किसी में इतना डीप नहीं पूछेगा, सिर्फ ये पूछेगा अनुप्रास अलंकार। लिखो आगे। लिख लोगे ना नीचे सब में जितने एक से अधिक बार दिए उन सब के नाम इधर लिख लो कि सा की, गा की, ना की, हा की, इन सब वर्णों की क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही। ठीक है, आगे लिखो तीसरा। हाँ नहीं, तीसरा उदाहरण नहीं, अब तीसरा डाल लो हेडिंग लाटानुप्रास। लाटानुप्रास जहां शब्द या वाक्य खंड, जहां शब्द या वाक्य खंड की, जहां शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में होती है, उसी अर्थ में, जहां शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में होती है परंतु उसका भावार्थ बदल जाता है, परंतु उसका भावार्थ बदल जाता है। वहां लाटानुप्रास अलंकार होता है। हो गया, उदाहरण लिखो। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। परिभाषा को एक बार पढ़ सकते हो तो दोबारा पढ़ो, वरना मैं समझा रही हूँ उसको। परिभाषा में हमने क्या लिखा है? जहां पर किसी शब्द या वाक्य खंड की क्या हो? आपके आवृत्ति हो। शब्द की हो या तो किसकी हो? वाक्य खंड की आवृत्ति हो, और उनका क्या हो? अर्थ क्या हो? एक अर्थ में एक हो, लेकिन उनके क्या हो? भावार्थ अलग हो। वहां पर क्या हो जाएगा? लाटानुप्रास। यहाँ पर कौन सा शब्द आपका बार बार लिखा गया है? ये शब्द लिखा गया है। तो हमने यही अपनी परिभाषा में पढ़ा कि या तो शब्द होगा या तो क्या होगा? वाक्य खंड होगा और उसकी आवृत्ति होगी। अभी देखो दिखाए, क्यों क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या लिखा है? मनुष्य लिखा है। ये क्या है? एक शब्द की क्या हुई है? बार बार आवृत्ति हुई है, जबकि इसमें एक मनुष्य का अर्थ किससे है? इंसान से है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? इंसान है। और एक मनुष्य का शब्द क्या है? आपके इंसानियत।
इंसानियत का भावार्थ निकल रहा है इस शब्द से। शब्द क्या है, दोनों एक ही है। जैसे हम लोग यमक अलंकार पढ़ते हैं, यमक अलंकार में पढ़ते हैं ना, कनक कनक ते 100 गुनी, तो उसमें एक कनक का अर्थ सोना, एक का धतूरा, ऐसा रहता है। दोनों सेम रहते हैं शब्द, लेकिन उनके अर्थ क्या होते हैं, अलग होते हैं। ऐसे ही जो लाटानुप्रास अलंकार है वो आपका यमक अलंकार का उल्टा ही है। यहाँ पर एक शब्द आपके दो एक जैसे दिए होंगे, लेकिन दोनों के क्या होंगे, भावार्थ अलग होंगे। ठीक, तो इसका मतलब यही है, यहाँ पर एक मनुष्य का शब्द इंसान, मतलब वो वही इंसान है जिसके अंदर क्या हो, इंसानियत हो। वही लिखा हो कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, यही अर्थ निकल रहा है इसका। ठीक है, इसको लिख लो ऐसे पहले। अच्छा ये तो लिख लिया ना, इसके बाद लिखो स्पष्टीकरण, हेडिंग डाल दो। अब इसमें यहाँ पर आपको वर्ण नहीं देखने हैं, सिर्फ आपको शब्द देखने, सेम शब्द मैच करेंगे। यहां पहले मनुष्य शब्द का अर्थ, यहां पहले मनुष्य शब्द का अर्थ इंसान, यहां पहले मनुष्य शब्द का अर्थ इंसान, कॉमा दूसरे मनुष्य शब्द का अर्थ, कॉमा दूसरे मनुष्य शब्द का अर्थ इंसानियत है। इंसानियत है। अतः, अतः भाव परिवर्तन के आधार पर, अतः भाव परिवर्तन के आधार पर यहाँ लाटानुप्रास अलंकार होगा। इसका एक नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, लाटानुप्रास, हाँ लाटानुप्रास यमक अलंकार का, लाटानुप्रास यमक अलंकार का ठीक उल्टा, ठीक उल्टा अलंकार माना जाता है। इसको लिखो, नहीं सुना तो कुछ नहीं पढ़ा फिर तुम लोगों ने। बताओ क्या अर्थ है, कोई बता सकता है? थोड़ा भी सेंस अगर आ रहा हो, अर्थ आ रहा हो तो बताओ कुछ भी। वेरी गुड, इसका अर्थ यही होगा। ठीक है, कि अगर आपका पूत सपूत, अगर अपुत्र अच्छा है तो धन जन इकट्ठा करने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही कर लेगा। और अगर पुत्र खराब है तो चाहे कितना भी धन इकट्ठा कर दो, उसका कोई मतलब नहीं है। तो अब इधर बताओ, यहाँ पर धन संचय, यहाँ पर ये जो लाइन पूरी लिखी हुई है पूरी सेम हो रही है, बस अलग क्या हो रहा है आपका, ये इतना ही अलग हो रहा है ना, बाकी पूरा वाक्य खंड सेम है कि नहीं है। और मैंने क्या लिखवाया, शब्द का या वाक्य खंड की क्या हो, आवृत्ति हो, यही है। तो अब इसे बताओ, सिर्फ इतना अलग हो जाने से अर्थ अलग हो गया कि नहीं हो गया? बाकी तो पूरे सब सेम ही लिखे ना। तो लाटानुप्रास में क्या है कि जिस शब्द से
सेम शब्द दिया हो या वाक्य खंड दिया हो, लेकिन उन दोनों के क्या हो, भावार्थ अलग हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, लाटन। अच्छा, एक और बताओ। तो एक क्या है, एक किसी इंसान की बात हो रही है, लेकिन एक लड़का सबसे उसकी गुणों की बात हो रही है कि आखिर वो लड़का कैसा है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, लाटानुप्रास में क्या होगा, शब्द सेम होंगे, अर्थ क्या होंगे, दोनों के अलग हो जाएंगे। ठीक, समझ में आ गया। अब आगे डाल लीजिए श्रुत्यानुप्रास, लास्ट। हाँ हाँ, दो है भाई। श्रुत्यानुप्रास, एक ही वर्ग के, जब एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति, जब एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति या एक ही, या एक ही उच्चारण स्थान से, या एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले, एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की, वर्णों की लगातार, लगातार आवृत्ति, लगातार आवृत्ति होती है, तो वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण लिखो। कार के शब्द से ही स्पष्ट, श्रुत माने श्रुतना मतलब एक जगह से ही सुनाई देने वाले वर्ण। ठीक है, तो अब ये लिखा है हमने कि जहां पर एक ही वर्ग, वर्ग हमने पढ़े है ना पांचों, जहां पर एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति हो तथा एक ही क्या हो, उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले शब्द हो, उनकी पुनरावृत्ति हो, तो वहां पर कौन सा होता है आपका, श्रुत्यानुपात। अब यहाँ पर किस वर्ग के वर्ण है, यहाँ पर ता वर्ग के, ता वर्ग के वर्ण कौन कौन से हैं, ता भी है, ता, था, दा, ना। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होगा, रिपीट कहाँ हो रहा है, ना है आपका।
क्या है? बकरी। बा किस वर्ग में आता है? तो अब इधर पा कहाँ है? क्या मैंने बोला है? जहां पर एक ही वर्ग के वर्णों की पुनरावृत्ति हो। वर्ण तो आपके बहुत सारे लिखे, किसी ना किसी वर्ग के तो है ही है ना सारे, लेकिन हमें वो वर्ग ढूंढना है जिसके वर्ग के, जैसे 5 है, ता, था, दा, धा, ना, ये होते एक वर्ग में है, ता वर्ग में, उसका ता भी दिया है, इसमें था भी दिया है, दा भी दिया है, ना भी दिया है, और उच्चारण स्थान इनका क्या है? इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। एक ही उच्चारण स्थान से बोल, अब बा लिख देंगे तो बा का उच्चारण स्थान क्या दंत है क्या? नहीं है ना। तो हमें वो ढूंढना है जहां पर एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति हो और क्या हो, एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले। तो वहां पर कौन सा हो जाएगा आपका? श्रुत्यानुप्रास हो जाएगा। ठीक, अब डाल लो लास्ट वाला। अनत्यानुप्रास अलंकार। इसको भी जल्दी से लिख लो, 2 लाइन का है, इसके बाद आगे। इसमें लिख तो लेते ही, इसमें कोष्टक में आगे ये चीज लिख लेना। नहीं समझ नहीं पाओगे क्या है। लिखो आगे इसमें। जहां जहां पद के अंत में, जहां पद के अंत में तुक मिलती हो, तुक, अभी सब मतलब बता देंगे, लिखते जाओ पहले, लिखते मतलब सही होता है। लिखो, जहां पर शब्द के अंत में तुक मिलती हो, शब्द नहीं सॉरी पद बोला था मैंने ना, जहां पद के अंत में तुक मिलती हो वहां पर अनत्यानुप्रास अलंकार होता है। जहां पर पद के अंत में तुक मिलती हो वहां पर अनत्यानुप्रास अलंकार होता है। अनत्या क्या लिखा हो? अंत्या अनत्या अलग क्या? अनत्या ही तो पढ़ेंगे, आधा ना। लिखो, जहां पर पद के अंत में तुक मिलती हो वहां पर अनत्यानुप्रास अलंकार होगा। इसे, उसी के आगे लिखना है, इसे तुकांत अलंकार, इसे तुकांत अलंकार भी कहते हैं। अब उदाहरण इसका लिख लेते हैं। सॉरी, लिखो इसको। क्या लिखा हमने? परिभाषा क्या लिखी है? जहां पर पद के अंत में तुक मिलता हो, तुक मतलब होता है एक जैसा अर्थ आ रहा हो, बोलने पर एक जैसी लय बन रही हो, तो वो जो पद का अंत मतलब इस पद के अंत में। ठीक है, तो अब जैसे मान लो हम इस उसको बोले इन लाइन को, तो क्या लिखा है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक
उजागर। तो यहाँ पर ये जो गर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ, ये दोनों क्या है, तुक मिला रहे हैं। ये पद के अंत में तुक मिलाने का काम कर रहे हैं। तो जहां पर पद के अंत में तुक मिलेगा मतलब एक जैसे भाव निकल रहे होंगे, तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका, अनत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। और यहाँ पर जो है आपका, इसे कौन सा अलंकार बोलते हैं, तुकांत अलंकार भी कहते हैं, तुक मिलने की वजह से। जैसे आप एक उदाहरण और लिखो, हाँ, रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम, ये लिखा रहता है। तो यहाँ पर भी क्या मिल रहा है, लास्ट में पद के अंत में तुक मिल रहा है। जैसे आपने सुना होगा, रघुपति रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। दोनों में क्या है, जाए जाए आ रहा है लास्ट में पद के अंत में। तो जहां पर पद के अंत में तुक मिल रहा हो एक जैसे वर्णों से या शब्दों से, तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका, अनत्यानुप्रास। ठीक है, हाँ हाँ, क्या हो जाएगा, हाँ हाँ वो, लेकिन हमें इधर का नहीं देखना है, सब जगह इधर नहीं मिलेगा, हमें पद के अंत में मिलेगा। तुक हमेशा कहाँ मिलता है, पद के अंत में ही मिलता है ना। ये तो एक लिख गया वो एक जैसा आ गया, वो बात अलग, इसको नहीं देखना है, हमें सिर्फ लास्ट में देखना है, लास्ट वाला मिलना चाहिए। ठीक, तो ये हमारे क्या थे, अनुप्रास अलंकार के पांचों भेद थे। अनुप्रास अलंकार में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि जहां पर वर्णों की क्या होगी, आवृत्ति होगी। कॉमन रूप से ये था कि वर्णों की आवृत्ति। इसके बाद इसके जो भेद पढ़े वो 5 भेद थे। 5 भेदों में पहला भेद कौन सा पढ़ा, छेकानुप्रास। छेकानुप्रास का क्या मतलब है कि जहां पर आपके एक जैसे व्यंजनों की बार बार क्या हो, पुनरावृत्ति। एक जैसा व्यंजन नहीं बोला मैंने, एक जैसे व्यंजनों की मतलब एक से दो व्यंजन है और दो व्यंजन एक जगह दिए, फिर दो व्यंजन एक जगह एक जैसे दिए हुए, तो वहां पर क्या हो जाएगा आपका छेकानुप्रास। इसके बाद क्या पढ़ा दूसरा आपका, वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास में क्या है, जहां पर वर्णों की आवृत्ति हो, एक जैसे ही हो, एक से दो बार लिखे हैं, कितने भी वर्ण लिखे हैं वो सब क्या हो जाएंगे आपके वृत्त्यानुप्रास। इसके बाद तीसरा कौन सा पढ़ा है, लाटानुप्रास। लाटानुप्रास यमक अलंकार का उल्टा है आपका। इसमें क्या होता है आपका, वाक्य में वाक्य खंड की या शब्द की क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी, लेकिन दोनों के क्या होंगे, भावार्थ अलग अलग। ठीक है, ये क्लियर हुआ। उसके बाद श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास में क्या है, जहां पर एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति हो तथा उनका उच्चारण स्थान भी क्या हो, एक हो, वहां पर कौन सा होगा आपका श्रुत्यानुप्रास। लास्ट वाला अनत्यानुप्रास जो पढ़ा उसमें क्या है, जहां पर तुक मिल रहा हो, लास्ट में पद के अंत में तुक मिलेगा, वहां पर हो जाएगा आपका अनत्यानुप्रास। अब बताओ इसमें क्या नहीं समझ में आया किसी को, अब कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार। हेडिंग डालो जल्दी से। लिखो, यमक अलंकार है आपका दो या जोड़े, कोई शब्द जोड़ा में रहे या दो शब्द एक शब्द क्या लिखा हो, दो बार लिखा हो, दो से अधिक बार लिखा हो, तो वहां पर कौन सा होगा आपका यमक। अभी बीच में बात नहीं करो, फिर जब मैं बोला करूं तब थोड़ा देर शांत हो जाए। यमक अलंकार, अभी हम लोग अनुप्रास में क्या पढ़ रहे थे, जहां पर वर्णों की आवृत्ति होगी, वर्ण मतलब का खा गा घा जितने वर्ण हमने पढ़े उसमें। अब यमक अलंकार में क्या है, जहां पर एक ही शब्द या एक बार दिया हो, जहां पर एक शब्द की आवृत्ति दो या दो बार या दो से अधिक बार दी हो, लेकिन उनका क्या हो, अर्थ अलग हो, वहां पर क्या हो जाएगा आपका यमक अलंकार। जैसे हमने लाटानुप्रास से पढ़ा था, सेम वैसे ही है कि यहाँ पर शब्दों की आवृत्ति होगी। और अनुप्रास से हमने क्या पढ़ा था,
वर्णों की आवृत्ति हो रही थी। तो यहाँ पर जहां पर शब्दों की आवृत्ति हो लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हो, वहां पर कौन सा अलग हो जाए, कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। ठीक है, लिखो, परिभाषा लिखो। हाँ लिख लो। यमक का अर्थ दो या जोड़ा, ऐसे डैश करके लिखो। दो या जोड़ा। इसके बाद लिखो जहां पर, नेक्स्ट पॉइंट लिखो नीचे, जहां पर कोई शब्द, जहां पर कोई शब्द, जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए, जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए, परंतु परंतु उसका अर्थ अलग अलग हो, परंतु उसका अर्थ अलग अलग हो, यमक अलंकार होता है। हो गया। अब उदाहरण लिखो। बहुत प्राचीन उदाहरण है आपका, कौन सा? कनक कनक ते 100 गुनी, लेकिन उसको नहीं लिखाऊंगी। लिखो। क्या हो, आपके शब्दों की पुनरावृत्ति हो लेकिन उनके अर्थ क्या हो? अलग अलग हो, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। यहाँ पर किस शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है? इस शब्द की, और इस शब्द की, इस शब्द की हो रही है, शब्दों की पुनरावृत्ति एक से अधिक बार। तो अब यहाँ पर इसमें अर्थ अलग अलग है, किस वाले का? ये सारे सेम है। यमक अलंकार में अगर पूछा जाए किस शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, तो इनकी तो हुई है, वो ठीक है, लेकिन हमें वो शब्द निकालना है जिस शब्द के अर्थ अलग अलग। ठीक है, इसका अर्थ वही है 3, जहां उसका अर्थ 3 लिखा, यहाँ भी उसका अर्थ 3 ही है, लेकिन इस बेर का मतलब क्या है आपका? खाने वाले बेर, जो आप लोग खाते हो, खाने वाले बेर, इसका अर्थ है। और इस बेर का अर्थ है आपका पहर या समय। जैसे हम लोग बोलते हैं ना 3 बार खाते हो, तो उसी को ही आपको बोला गया है बेर शब्द। बेर ही तो इसमें क्या है, एक बेर का अर्थ है खाने वाला बेर, और एक बेर का अर्थ क्या है? पहर या समय। मतलब वो 3 बेर खाती थी, और कितनी बार खाती थी? 3 बार खाती थी, ये मतलब है इसका। ठीक, हाँ हाँ, उसमें थी, इसमें है। ये लाइन आपकी कविताओं की लाइन होती, इनमें आप कुछ भी सुधार अपने मन से मत करने लगना कि बेर को बार लिख दो कि कुछ और लिख दो। इसलिए बोलती हूँ जो लिखा है वही उतारना, क्योंकि आपके अलंकार में सबसे पहली लाइन मैंने ये लिखी थी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो शब्द जोड़े जाते हैं वही क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते। तो काव्य की शोभा बढ़ाना मतलब इस वाक्य में हम ऐसे शब्द यूज करेंगे जिससे ये वाक्य क्या लगे? अच्छा लगे बोलने में, सुनने में। इस वजह से उसमें कभी कभी शब्दों को तुक के अनुसार अलग कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये मत सोचना कि इसमें ये क्या लिखा, जैसा लिखा वैसा ही उतारना है। एक और बताओ।
काली घटा का घमंड घटा, इस वाक्य में आपको बताना है कि शब्द में क्या है। घटा शब्द की पुनरावृत्ति हुई है और इसमें अर्थ दोनों के अलग अलग है। पहली वाली घटा का अर्थ क्या है? ये जटा लिखा है कि घटा लिखा है? बताओ क्या होता है? और दूसरे का अर्थ? घटा का घमंड घटा, एक घटा का अर्थ क्या है आपका? बादल, और दूसरे घटा का अर्थ है कम होना। मतलब काले बादल जो छाए थे वो क्या हो गए हैं? अब कम हो गए हैं, ये मतलब है इसका।